नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। सितंबर महीने का ये पहला सप्ताह यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 तक आप यानी मेरी कन्या राशि के प्यारे जातों के लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है। हम बहुत विस्तार से एक एक पहलू पर बात करेंगे। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। हम हर भविष्यवाणी के पीछे के ज्योतिषीय कारण को भी समझेंगे ताकि आप सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों को भी जान सके। दोस्तों, किसी भी सप्ताह को समझने के लिए हमें उस सप्ताह आकाश में ग्रहों की स्थिति को समझना होता है। ये सप्ताह कन्या राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और डायनामिक रहने वाला है क्योंकि कई बड़े ग्रह आपके जीवन के महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी आपकी पर्सनैलिटी, बुद्धि और वाणी के ग्रह बुध की। बुध इस सप्ताह सूर्य के साथ आपके द्वादश भाव यानी सिंह राशि में विराजमान है। 12वां घर खर्चों का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का होता है। जब आपका स्वामी ही 12वें घर में चला जाए तो यह दिखाता है कि इस सप्ताह आपका पूरा फोकस और आपकी बुद्धि इन्हीं क्षेत्रों पर लगी रह सकती है। दूसरी बड़ी स्थिति है मंगल ग्रह की। ऊर्जा, साहस और क्रोध के ग्रह मंगल आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न, आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक तरफ तो आपको जबरदस्त ऊर्जा, आत्मविश्वास और किसी भी काम को करने का जुनून देगा, लेकिन दूसरी तरफ ये आपको थोड़ा आक्रामक, इम्पेशेंट और जल्दबाज भी बना सकता है। सकारात्मक पक्ष देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में बैठे हैं, जो करियर के लिए एक वरदान की तरह है। और धन वैभव के ग्रह शुक्र आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो आमदनी के लिए बहुत शुभ संकेत है। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली ज्योतिषीय घटना है 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन के भाव में कुंभ राशि में लग रहा है। इसी भाव में पाप ग्रह राहु पहले से ही मौजूद है। जब मन के कारक चंद्रमा पर ग्रहण लगता है और वो भी छठे भाव में, तो ये सप्ताह एक स्पष्ट थीम देता है: सावधानी, संतुलन और साहस के साथ प्रगति। इसका मतलब है कि एक तरफ बृहस्पति और शुक्र आपको आगे बढ़ने और पैसा कमाने के शानदार अवसर देंगे। मंगल आपको उन अवसरों को पकड़ने की हिम्मत देंगे, लेकिन वहीं 12वें घर के बुध सूर्य आपसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग की मांग कर रहे हैं। और छठे घर का ये ग्रहण आपसे कह रहा है कि अपनी हेल्थ को नजरअंदाज न करें, किसी से बेवजह उलझे नहीं और अपने विरोधियों से सतर्क रहें। तो ये सप्ताह संतुलन का खेल है। कन्या राशि वालों, करियर के दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में ज्ञान और विस्तार के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह दिखाता है कि कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और आपकी सलाह को बहुत सम्मान मिलेगा। आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। विशेष रूप से 3 और 4 सितंबर का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है। इन दिनों को बेस्ट फॉर जॉब रिलेटेड मैटर्स कहा गया है और इसका ज्योतिषीय कारण बहुत गहरा है। 3 तारीख की शाम को गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति का शुभ संयोग होता है। बृहस्पति आपके कर्म भाव में है और चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी बुद्धि और योजनाओं के भाव में होंगे। इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि और आपका कर्म एक साथ अलाइन हो जाएंगे। आप जो सोचेंगे उसे कार्य रूप में बदल पाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है या बॉस से प्रमोशन की बात करनी है, तो इन 2 दिनों का सदुपयोग जरूर करें। आपकी वाणी में ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों झनकेंगे। जो मेरे मित्र बिजनेस करते हैं उनके लिए सप्ताह मुनाफे की सौगात लेकर आ रहा है। इसका कारण है शुक्रदेव, जो आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव हमारी आय, हमारे सोशल सर्कल और हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। शुक्र जब यहां आते हैं तो वो आय के नए नए रास्ते खोलते हैं। हो सकता है आपको किसी पुराने निवेश से लाभ हो या आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के जरिए कोई बड़ी डील फाइनल हो जाए।
फैशन, लग्जरी गुड्स, क्रिएटिव फील्ड्स या महिलाओं से जुड़े प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यहां पर लग्न में बैठे मंगल आपकी मदद करेंगे। शुक्र अवसर दिखाएंगे और मंगल उस अवसर को पकड़ने का साहस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी देंगे। तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, पैसा आएगा या जाएगा? जैसा कि मैंने बताया, शुक्र का लाभ भाव में होना निश्चित रूप से धन के आगमन का संकेत दे रहा है। आपकी इनकम में वृद्धि की संभावना बन रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आपके राशि स्वामी बुध और ग्रहों के राजा सूर्य दोनों आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव व्यय यानी खर्चों का है। तो एक तरफ से पैसा आएगा तो दूसरी तरफ से जाने का रास्ता भी बना हुआ है। ये खर्चे कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आप किसी यात्रा की प्लानिंग पर खर्च करें, घर के लिए कोई महंगी चीज खरीदें या किसी पुरानी देनदारी या लोन को चुकाएं। सूर्य का संबंध सरकार से है तो हो सकता है कोई सरकारी टैक्स या चालान भरना पड़ जाए। बुध का संबंध कम्युनिकेशन से है तो हो सकता है आप किसी नए फोन, लैपटॉप या किसी ऑनलाइन कोर्स पर खर्च करें। आपको सलाह दी जाती है कि एक बजट बनाकर चले। हफ्ते की शुरुआत 1 और 2 तारीख शेयर बाजार जैसी स्पेकुलेटिव गतिविधियों के लिए भाग्यशाली हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपके 5वें भाव के करीब होंगे जो आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। लेकिन याद रखें, राहु की दृष्टि भी है, इसलिए बिना सोचे समझे और पूरी रिसर्च के बिना कोई बड़ा निवेश न करें। कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में है उनके लिए यह सप्ताह भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति लेकर आ रहा है। सप्ताह का सबसे खूबसूरत दिन आपके लिए 5 सितंबर रहने वाला है। इस दिन को बेस्ट फॉर लव का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे 2 बड़े ज्योतिषीय कारण हैं। पहला, इस दिन मन और भावनाओं के कारक चंद्रमा आपके 5वें भाव यानी प्रेम और रोमांस के घर में गोचर करेंगे। जब मन प्रेम के घर में होता है तो रिश्ते में एक भावनात्मक गहराई आती है। दूसरा और सबसे सुंदर योग है चंद्र शुक्र योग का बनना। चंद्रमा मन है और शुक्र प्रेम और सौंदर्य। जब इन दोनों ग्रहों का ऐसा सुंदर संयोग बनता है तो ये रिश्तों में आकर्षण, रोमांस और कलात्मकता को चरम पे ले जाता है। आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही यादगार शाम बिता सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी चल रही थी तो उसे दूर करने के लिए ये दिन सर्वोत्तम है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो बहुत क्रिएटिव और अट्रैक्टिव हो। विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते को थोड़ा धैर्य और समझदारी से संभालने की जरूरत होगी। आपके 7वें भाव यानी विवाह के घर में न्याय के देवता शनि देव विराजमान है। शनि रिश्तों में अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य की मांग करते हैं। चुनौती यह है कि आपके 1म भाव में बैठे उग्र ग्रह मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि आपके विवाह के घर पर पड़ रही है। मंगल अग्नि है और शनि वायु। जब अग्नि पर वायु का प्रभाव पड़ता है तो वो और भड़क सकती है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी बातों पर आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश या बहस हो सकती है। मंगल आपको इम्पेशेंट बना सकते हैं जबकि आपके पार्टनर को स्पेस और समय चाहिए होगा। इस टकराव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन। अपने गुस्से पर काबू रखें और कोई भी बात शांति से बैठकर सुलझाएं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी है। 1 से 3 सितंबर तक चंद्रमा आपके 4th भाव में रहेंगे जो आपकी मां, घर और मानसिक शांति का स्थान है। इस दौरान आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और घर में एक सुकून भरा माहौल रहेगा। दोस्तों, इस पूरे शो अगर आपको किसी चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो वो है आपकी हेल्थ। मैं ये बात बहुत जोर देके कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों के संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है 7 सितंबर को आपके 6ठे भाव में लगने वाला चंद्र ग्रहण। 6ठा भाव सीधे तौर पे बीमारियों से जुड़ा होता है। इस भाव में पहले से ही अप्रत्याशित घटनाओं के कारक राहु बैठे हैं। अब जब मन के कारक चंद्रमा पर इसी भाव में ग्रहण लगेगा तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। मानसिक रूप से आप बेवजह का तनाव, घबराहट या किसी अनजाने डर का अनुभव कर सकते हैं। नींद में कमी की समस्या भी हो सकती है। शारीरिक रूप से 6ठा भाव पेट, आंतों और कमर के निचले हिस्से को दर्शाता है, तो आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी या कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। कुंभ राशि का संबंध हमारे ब्लड सर्कुलेशन और पैरों के निचले हिस्से से भी होता है, तो इन क्षेत्रों में भी सावधानी बरतें।
इसके अलावा आपके लग्न में बैठे मंगल आपको अतिरिक्त ऊर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन ये ऊर्जा आपको बर्नआउट की तरफ भी ले जा सकती है। जल्दबाजी में काम करने से चोट लगने, कटने या जलने का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और रसोई में काम करते समय विशेष रूप से सावधान रहें। मेरी आपको सख्त सलाह है, इस हफ्ते हेल्थ को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। अच्छा खाएं, पूरी नींद लें और कोई भी दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क करने में आलस ना करें। छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आ सकता है। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 और 2 सितंबर आपके लिए बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स कही गई है। इस समय चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे, जो शिक्षा के लिए एक सहायक वातावरण बनाता है। घर पर पढ़ाई करने में आपका मन लगेगा। 3 और 4 सितंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी बुद्धि और ज्ञान के घर में आ जाएंगे। ये समय आपकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी को बहुत बढ़ा देगा। साथ ही 3 तारीख को बनने वाला गजकेसरी योग तो छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योग के प्रभाव से आप मुश्किल से मुश्किल विषय को भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपका कोई एग्जाम है या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दिनों का पूरा लाभ उठाएं। तो मेरे कन्या राशि के मित्रों, आइए इस पूरे सप्ताह की ऊर्जा को कुछ पंक्तियों में समेट लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ के बड़े अवसर लेकर आ रहा है, जिसका श्रेय बृहस्पति और शुक्र को जाता है। प्रेम जीवन में भी मधुरता रहेगी। मंगल आपको इन अवसरों को बुनाने का साहस देंगे, लेकिन यही मंगल आपके स्वभाव में क्रोध और जल्दबाजी ला सकते हैं। और 7 तारीख का चंद्रग्रहण आपको स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रूप से सचेत रहने की चेतावनी दे रहा है। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे भाग्यशाली दिन 3, 4 और 5 सितंबर रहेंगे। इन दिनों में आपको नौकरी, शिक्षा और प्रेम संबंधों में विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी है, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें। खास तौर पर 6 सितंबर शाम 4 बजे के बाद और पूरे 7 सितंबर को कोई भी बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत फैसला न लें। ग्रहण के समय हमारा मन चंद्रमा पीड़ित होता है और ऐसे में लिए गए निर्णय अक्सर भावनाओं से प्रभावित होकर गलत साबित हो सकते हैं। धैर्य रखें। ग्रहों की चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करने से आपको निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। पहला उपाय, मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए आपके लग्न में बैठे मंगल के क्रोध और जल्दबाजी के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी मंगल देव के अधिपति हैं। उनकी आराधना करने से मंगल की ऊर्जा क्रोध में नहीं बल्कि साहस और अनुशासन में बदल जाती है। दूसरा उपाय, चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचाव के लिए 7 तारीख को ग्रहण है। इसके दुष्प्रभाव को कम करने और अपने मन को शांत रखने के लिए आप ग्रहण काल के दौरान ओम श्रां श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का यथासंभव जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या चीनी जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें। तीसरा उपाय, राशि स्वामी बुध को बल देने के लिए आपके राशि स्वामी बुध 12वें भाव में है। उनकी शक्ति को बढ़ाने और अपनी बुद्धि को सही दिशा में रखने के लिए आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें। इस सप्ताह बुधवार के दिन गणपति जी को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। इससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। और चौथा उपाय, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के लिए 12 भाव में बैठे सूर्य और बुध के कारण हो रहे खर्चों को नियंत्रित करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिरता भी आएगी। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का इस सप्ताह का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह हमें केवल संकेत देते हैं, एक नक्शा दिखाते हैं। उस नक्शे पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का काम हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी इच्छा शक्ति और ईश्वर में हमारी श्रद्धा का है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये सप्ताह आनंदमय, स्वस्थ और सफलताओं से भरा हो। आप हर चुनौती का सामना साहस से करें और हर अवसर का लाभ उठाएं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ा भी मार्गदर्शन या सकारात्मकता ला सका हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।
इस जानकारी को अपने कन्या राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई ऊर्जा और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।